मनुस्मृति को जलाना चाहिए, जूतों के नीचे उसे रौंदना चाहिए। मनुस्मृति हमारा कोई राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं है और ये देश जो है ना मनुस्मृति से चलेगा, ना कुरान और गीता से चलेगा, न ये देश किसी धार्मिक ग्रंथ से चलेगा, ना ये बौद्धों के ग्रंथ से चलेगा। ये देश चलेगा तो मेरे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा। आप कह रहे हैं मनुस्मृति को जूतों से रौंदना चाहिए, आपको नहीं मानना मत मानिए, जो मानते हैं उनकी भावनाओं को क्यों आहत कर रहे हैं? इसमें आहत कुछ नहीं है, वो ऐसा ग्रंथ है जो उसको मानेगा संविधान के अनुसार उसे जेल भेजा जाएगा। आपको मालूम है? ऐसा लिखा है, अरे संविधान में लिखा है। अरे लिखा है, अनटचेबिलिटी एक्ट क्या है और संविधान के 14वां अनुच्छेद तू पढ़ के देखना। तू बात बना रही है, तेने पढ़ा तो कुछ नहीं। 34वें अरे सुन पहले सुन पागल मनुस्मृति को सुन, मानने वाले अरे सुन, मनुस्मृति का अरे कहाँ है बताइए? तू जो आज माइक लेके खड़ी है, यदि बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, कहीं नाली साफ कर रही होती, कहीं जूते साफ कर रही होती, कहीं गुलाम होती, बकवास कर रही है। मनुस्मृति न होती, मनुस्मृति अरे मनुस्मृति का समर्थन कर रही है तू? मनुस्मृति को लागू करना चाहती है क्या? रुक जा भाई, जाते बात कर लेंगे। सवाल पूछना क्या गलत है? अरे सवाल तू ऐसा पूछ रहे ऊट पटांग, आपको जो पसंद है वही सवाल आप। अरे हमारा ये पसंद नहीं है। क्या मनुस्मृति को मैं तुझसे ही सवाल करना चाहता हूँ, तू अच्छा मानती है क्या? अच्छा मानती है तो उसका पालन कर, लेकिन तू जो है क्यों MA BA करने स्कूल में चली गई? मनुस्मृति तो मना करती है। तू क्यों ये पैंट बुशर्ट अच्छे कपड़े पहन के आ गई? क्यों नहीं लहंगा पहन के आई? क्यों नहीं घूमट मार के आई? क्यों नहीं कान में बड़े बड़े झुमका पे? अरे पैर, ये तेरा निजी है। मनुस्मृति के आधार पर वो होता था पहले। अब बाबा साहब अम्बेडकर तुझे स्वतंत्र कर गए, अब तू बड़बड़ कर रही है मेरे सामने। कल परसों पैदा हुई है, एक बुढ़े आदमी से बात कर रही है। आप बदतमीजी कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप बदतमीजी कर रहे हैं? अरे बदतमीजी तो तू कर रही है। आपको ऐसा नहीं लग? अरे तू बदतमीजी कर रही है, तू हमेशा बदतमीजी करके बकवास कर रही है। मत चल भाग, अपना ये ले भाग भाग। हाँ बदतमीजी, जा रिपोर्ट कर थाने में। आज के बाद में से बाइट लेने मत आना, बोल रहा हूँ तुझे। और सुन सुन सुन, पहले तू कैसे क्वेश्चन करती है? मनुस्मृति की हिमायत करती है? अरे मनुस्मृति की हिमायत करती है? अरे तो मनुस्मृति को मानना, कौन तुझसे मना कर रहा है? तेरा काम कुछ नहीं है। हाँ तो मानना। अरे तुझसे कौन मना कर रहा है? अरे रुक जा यार, तुझसे कौन मना कर रहा है कि मनुस्मृति को मत मान बेटा? तो मानना, अरे मानना, अरे मानना, 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 मान तो सही। मानती क्यों नहीं है? काय को बाल में फेर के आइए। अरे मानना, कौन मना कर रहा है? आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम। अरे सुनो बंटे जी, तो पूछ रही हूँ, सवाल ही तो पूछ रही हूँ। इतनी मिर्ची लगती है तो क्यों आते हैं जवाब देने? बंटे जी हम तुझे नहीं आए जवाब देने। यदि मनुवाद खत्म होता तो जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पे मारा नहीं जाता, इंद्रपाल मेघवाल को घड़ा छूने पे पीट पीट कर नहीं मारा जाता। यदि मनुवाद नहीं होता तो रामनाथ कोविंद जैसे जो देश का राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति पहला नागरिक होता है, प्रधानमंत्री से बड़ा होता है, लेकिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में उसको घुसने नहीं दिया। इन मनुवादी गवर्नमेंट ने, बीजेपी और RSS के लोगों ने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया। उद्घाटन पार्लियामेंट का मुख्य जो है राष्ट्रपति होता है, लेकिन मुर्मू को नहीं बुलाया गया क्योंकि वो आदिवासी थी, वो शूद्र थी, वो नीच थी। ये कब तक चलता रहेगा? मैं यहाँ के देश के लोगों से आज 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में, मनुस्मृति के दिन में, ये मैं कहना चाहूँगा, ये शूद्रों, सारे देश के शूद्रों एक हो जाओ। इस देश में जो असमानता की व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंको। जो तुम्हारा शोषण, अत्याचार होता है, अन्याय होता है, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे लादे जाते हैं, तुम मंदिरों में नहीं जा सकते हो, तुम कांवर भी लाकर जाते हो तो मंदिर में चढ़ने नहीं दिया जाता, तुमको मार मार जूते बाहर कर दिया जाता है। जब तुम्हारी बारातें चढ़ती हैं तो बारातों को रोका जाता है। जब तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें मेंटली टॉर्चर किया जाता है। बेमूला जैसा व्यक्ति को यहाँ की असमानता के कारण यहाँ पर उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। आज हमारे सैकड़ों बच्चों को जातिगत आधार पर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर सस्पेंड किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है। एक लड़की ऋतु, वहाँ पर डॉक्टर ऋतु सिंह, वहाँ पर
2 महीना से हंगर स्ट्राइक कर रही है। यहाँ पर उसी को नहीं, यहाँ पर लक्ष्मण यादव को निकाला गया। मुझे खुशी हुई जब लक्ष्मण यादव को उसमें से निकाला गया। मैंने कहा एक टचेबल शूद्र को भी निकाल दिया जो यादव कम्युनिटी का है। यादव कम्युनिटी के लोग भी अपने आप को ठाकुर से कम नहीं समझते, ब्राह्मण से कम नहीं समझते। वो भी यहाँ के दलितों पर जुल्म करते हैं। मैं यहाँ के यादवों को, यहाँ के धोबियों को, यहाँ के कहारों को, यहाँ के लोहारों को, यहाँ के सुनारों को, यहाँ के कुर्मियों को, यहाँ के यादवों को, यहाँ के तमाम बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहना चाहता हूँ, 2024 का इलेक्शन आ रहा है। यदि तुमको देश बचाना है, संविधान बचाना है, शिक्षा को बचाना है, रोजगार को बचाना है, स्वास्थ्य को बचाना है, अपने बच्चों की जिंदगी को अच्छा बनाना है, यदि आप 2024 में आपने इस गवर्नमेंट को नहीं बदला तो आने वाली सल्तनत, आने वाले आपके बच्चे, आने वाली आपकी संतानें, आने वाले जो आपके जितने भी बच्चे हैं वो खत्म हो जाएंगे। पहले तो मनुस्मृति के दहन की इस तारीख के लिए मैं उन बाबा साहब अम्बेडकर का आभारी हूँ जिन्होंने अलोकतांत्रिक ग्रंथ को वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जो ग्रंथ एक सोशल आइडियोलॉजी पर बना, मैं उस ग्रंथ की सबसे पहले घोर निंदा करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर ने जब पढ़ा मनुस्मृति को कि मनुस्मृति वो ग्रंथ है जो ये कहता है स्त्री शूद्रो नाद्यताम समणे जत पर परिपूर्णाम धारणा शरीर भेद उच्चारण क्षेत्र, जो ग्रंथ ये कहता है कि स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है, शूद्र के लिए अच्छा मकान रखना वर्जित है, शूद्र के लिए धन अर्जित करना वर्जित है, शूद्र के लिए अच्छे कपड़े पहनना वर्जित है, शूद्र के लिए उंगली से मंजन करना वर्जित है, शूद्र के लिए अच्छा खाना खाना वर्जित है, और शूद्र के लिए यही नहीं बाहुबल और धनबल और बुद्धिबल से मजबूत होना भी निषेध है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस ग्रंथ को पढ़ा, बाबा साहब ये सोचते थे कि बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को बचपन में बाल काटने से नाई ने इनकार कर दिया, पानी पिलाने से मेरा इनकार कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जब मुझे प्यास लगती थी तो चपरासी मुझे प्याऊ के पास, घड़े के पास ले जाता था और वो मैं उस घड़े को छू नहीं सकता था, अंजलि लेकर मुझे पानी पीना पड़ता था, और जब चपरासी नहीं होता था तो उस समय कभी कभी मुझे प्यासा आना पड़ता था। बाबा साहब के नाई ने बाल काटने से इनकार कर दिया। जब बाबा साहब लंदन से आ रहे थे, जब वो अपने गांव जाना चाहते थे, उनको एक गाड़ी वाहन मिला तांगे वाला। तांगे वाले से कहा कि मैं अपनी मंजिल अपने गांव जाना चाहता हूं। तांगे वाले ने कहा डॉक्टर अम्बेडकर मैं तुम्हारा तांगा चला नहीं सकता, तांगा तुमको चलाना पड़ेगा और पीछे मैं बैठूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर की मजबूरी थी। उस समय बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं होती थी, कार नहीं होती थी, यातायात के साधन नहीं होते थे, ऑटो नहीं होते थे, मोटरसाइकिल नहीं होती थी। बाबा साहब ने तांगा चलाने की शर्त पर बैठने के लिए तैयार हो गए। बाबा साहब ने तांगा चलाया, बम पर बैठकर बाबा साहब गिर पड़े, उनकी टांग टूट गई। बाबा साहब ने गहन अध्ययन के बाद उस मनुस्मृति का अध्ययन किया और उस मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर सन 1927 को उसको जला डाला। ढेर सारे आरएसएस के लोगों ने, हिंदू संगठनों ने, हिंदू महासभा ने, तमाम हिंदू संगठनों ने विरोध किया। और उन लोगों ने विरोध किया जो लोग जमींदार और सरमाएदार थे, जो लोग वर्ण व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि शूद्र शूद्र बना रहे, बनिया बनिया बना रहे, ठाकुर ठाकुर बना रहे, राजपूत राजपूत बना रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण बना रहे, और वो केवल शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण लेगा और देगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा और धन का अर्जन वेस्ट करेगा। शूद्र केवल जो 90% शूद्र इस देश में रहता है वो यहाँ पर सेवा करेगा। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में हु वर द शूद्राज में लिखा है कि इन इंडिया इन 2 टाइप्स ऑफ शूद्रास, टचेबल एंड अनटचेबल।
अनटचेबल वो हैं जो एससी और एसटी हैं, टचेबल वो हैं जो ओबीसी के और बैकवर्ड के लोग हैं। उनको छुआ तो जा सकता है लेकिन उनके घर का खाना नहीं खा सकता। लेकिन अछूत को जो एससी एसटी हैं, न उनको छुआ जा सकता है, न उनको खाना खिलाया जा सकता है, न अपने घर में बुलाया जा सकता है, न उनसे कोई काम कराया जा सकता है। इसलिए सदियों के जुल्म अत्याचार करने वाले ग्रंथ को बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार देकर उसको खत्म किया। आज कोई भी शूद्राज एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन इस देश की मानसिकता, इस देश के लोगों की दिमाग, इन देश के लोगों की आइडियोलॉजी, इन देश के लोगों का कॉन्सेप्ट आज भी मैं समझता हूं कि मनुवाद खत्म नहीं हुआ। इस गवर्नमेंट को बदलकर जो समतावादी लोग हों, जो मानवतावादी लोग हों, जो संविधान का सम्मान करते हों, जो इस देश का सम्मान करते हों, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते हैं, संविधान को नहीं बदलना चाहते हैं, हम उन लोगों को लाना चाहते हैं। बनते जी, बहुत सी महिलाएं अभी भी मनुस्मृति को पढ़ रही हैं, मनुस्मृति को ढो रही हैं, बहुत सी महिलाएं, क्या कहोगे उनके लिए? मनुस्मृति में केवल ब्राह्मण की महिला ही नहीं, क्षत्रिय की महिला ही नहीं, वैश्य की महिला ही नहीं, शूद्र महिलाएं नहीं, सारी महिलाओं के लिए उसमें प्रतिबंध लगाया है। सारी महिलाओं को शूद्र बताया है। सारी महिलाओं के लिए कहा गया है स्त्री शूद्रो नाद्यताम समणे तपजत पर पूराम धारणा शरीर भेदोचारे जाचित। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये मनुस्मृति का स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है। कुछ महिलाओं ने हिंदू कोड बिल का भी विरोध किया था देश में, बाबा साहब के हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, बाबा साहब के पुतले जलाए थे, बाबा साहब के झंडे, जो बाबा साहब का आइडियोलॉजी थी उसको जलाया था। बाबा साहब का विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा साहब की मूर्ति लंदन में लग रही है, फ्रांस में लग रही है, पूरे जहाँ जहाँ पड़े थे वहाँ पर लग रही है। बाबा साहब का विचार मूर्ति तोड़ सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब का जो कॉन्सेप्ट है, बाबा साहब का जो विचार है, वो जब तक रहेगा, जब तक ये सूर्य और चांद और समुद्र रहेंगे तब तक रहेगा। बाबा साहब इतना काम करके गए। मनुस्मृति को वो लोग जिंदा रखना चाहते हैं जिन्होंने हजारों साल से मलाई खाई, जिन्होंने हजारों साल को 90% लोगों को गुलाम बनाया, जिन्होंने हजारों साल बिना करे धरे, बिना परिश्रम के, बिना खेती करे अनाज भी लिया, दाल भी ली, आटा भी लिया, खाने के घी भी लिया, सारा साधन लिया, और मनुस्मृति के आधार पर वो मनुस्मृति को जिंदा रखना चाहते हैं जो शूद्रों को गुलाम बनाना चाहते हैं, जो एमपी न बने, एमएलए न बने, कलेक्टर न बने, आईपीएस न बने, आईएएस न बने, आईपीएस न बने, उन लोगों के लिए उन्होंने ये किया। वो लोग इसको चाहते नहीं हैं। वो नहीं चाहते कि शूद्र डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो चाहते हैं। यहाँ पर 2018 में संविधान की कॉपी जलाई गई थी जंतर मंतर पर ही, मुझे मालूम है, मैं आया था, यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था केपी चौधरी ने और सारे लोगों ने, मैंने दिया था। संविधान कौन जला रहे हैं? वही पांचों चारों के चारों ब्राह्मण थे। उसमें एक भी बैकवर्ड का आदमी नहीं था, उसमें एक भी मुसलमान नहीं था, एक भी ईसाई नहीं था, एक भी सिख नहीं था, एक भी पारसी नहीं था, एक भी दलित नहीं था, एक भी आदिवासी नहीं था। वो लोग थे जो आज जिनकी कुर्सी हिल रही है सामाजिक दृष्टि से। आज उनको तकलीफ मनुस्मृति से नहीं है, आज उनको तकलीफ इस बात से नहीं है, तकलीफ है उन्हें कि आज चमार डॉक्टर बन गया, आज यादव आईएएस बन गया, आज धोबी खटीक जो है वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए, आज वो जो है एमपी बन गए, राष्ट्रपति बन रहे हैं। ये उन लोगों को ये तकलीफ है। उनको तकलीफ इस बात की नहीं है, उन्हें सबसे बड़ा डर ये है कि ये यदि सत्ता में आ गए, हुकूमत में आ गए, तो 5000 वर्ष तक हमने जो गुलाम बनाया है ये भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। हम जो काम करेंगे इस देश को लोकतंत्र बचाने के लिए करेंगे, जमहूरियत को बचाने के लिए करेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाने की कभी कल्पना नहीं करेंगे, हम संविधान को बदलने की कभी बात नहीं करेंगे। वही संविधान सफिशिएंट है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया। आज इस देश में उस संविधान की वजह से यहाँ पर सिख आराम से रहता है, आज यहाँ पर ईसाई आराम से रहता है, बौद्ध आसान से रहता है, बौद्ध जो है, और यहाँ का दलित और आदिवासी। यदि बाबा साहब अम्बेडकर कम्युनल और जातिगत आधार पर संविधान बनाते और एक धर्म की बात करते तो आज यहाँ पर ईसाई अपने चर्च में प्रार्थना नहीं कर सकता था। यदि बाबा साहब अम्बेडकर इस हिंदू राष्ट्र की बात करते
तो आज मुसलमान जो मस्जिद में अदा करता है कर नहीं सकता था। और ये यही चाहते हैं कि बौद्ध अपना प्रचार प्रसार न कर सके। ईसाई कानपुर में बौद्ध कथा में फायरिंग कर दी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं घाटमपुर क्षेत्र में। उसको तो हमने परसों दे दिया ना, इंटरव्यू बहुत बड़ा, देखना आइडिया में आ रहा है। बौद्ध महासभा कहाँ गई? अरे अब तक तो 6 लाख लोगों ने सुन लिया, बौद्ध उसे कहाँ, देख। सर? अरे बौद्ध कहाँ गए? अरे मेरी बात सुनो, संस्थाएं यहाँ भी इस कार्यक्रम में आएंगे। मैं ज्यादा तो नहीं कहता, आज जो हिंदू है वो बौद्ध बना रहा है, कहीं उसका जनगणना में नाम बौद्ध का नहीं है, कहीं भी उसका लिखित में नहीं है, कहीं भी उसका वो नहीं है, समझे, अखबार में रिकॉर्ड नहीं है, कहीं रिकॉर्ड नहीं है, ना उसने नोटिफिकेशन किया है, ना बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया है। आज जो हिंदू लोग हैं वो बड़े बड़े मंचों से बौद्ध बना रहे हैं। अरे तुम स्वयं तो बौद्ध नहीं हो, उन और लोगों को कैसे बौद्ध बनाओगे? बौद्ध धर्म की एक प्रक्रिया है, पहले नोटिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर उसे वहां जाके डीएम के यहाँ वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी, अखबार में देना पड़ेगा, फिर आपको एक हल्फनामा देना पड़ेगा, तब बौद्ध बनेगा। बौद्ध का ऐसे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं, ये बौद्ध थोड़े बनेंगे। इसीलिए यहाँ करोड़ों लोग हर साल, कोई कहता है 2 लाख बौद्ध हमने बना दिए, 50 लाख हमने बना दिए, 1 करोड़ हमने बना दिए, लेकिन उनकी संख्या आज के समय में 8.4% 84 लाख है। कहते हैं 5 करोड़ को दीक्षा हो गई।